क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9th 10th में क्लास में आनी शुरू हो जाती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हम 2, 3 या 4 तरीके सीखते हैं। अलग अलग तरीके अलग अलग तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के काम आते हैं। उन्हीं में से एक तरीका है श्रीधराचार्य मेथड, जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला या रूल बोलते हैं। उसी को इंग्लिश में अगर बोले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। उसी के बारे में आज की हमारी ये क्लास होगी और हम बनाना सीखेंगे क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है या फिर श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है वो कैसे बनता है और कैसे उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन आते हैं। सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम रूट भी बोलते हैं, तो कैसे हमारे पास वो रूट्स आते हैं, उसी के बारे में आज की हमारी ये क्लास होने वाली है। हम पूरा देखेंगे फॉर्मूला कैसे बना और ये कैसे काम करता है। जैसे मैं आपके पास एक अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं हम इसको, वो ये होती है ना। ये क्या है? जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू में 0। इसमें x क्या है? आपके पास वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है। a, b और c क्या है? कोफिशिएंट्स है। जैसे a क्या है? x² का कोफिशिएंट है, b क्या है? यहाँ पे x का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो c यहाँ पे हमारे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म है। इसमें हमें करना क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप सबने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। श्रीधराचार्य लिखूं अगर मैं, धराचार्य फॉर्मूला, या इसी को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप सब ने कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले को देखा होगा। मैं इसको लिखता हूँ और देखो, x इक्वल टू में -b प्लस माइनस रूट में d/2a, है ना। बहुत ही फेमस सा फॉर्मूला है जो हमारे पास क्या आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के काम आता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो d लिखा है, इस d का वैल्यू होती है, तो जहाँ पे d क्या होता है हमारे पास? b² - 4ac होता है। इसी d को क्या बोलते हैं हम? डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। क्या? डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ये रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, या फिर सॉल्यूशन में लिखूं तो सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हैं। फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। इसी के बारे में देखने वाले हैं आज कि कैसे ये बना और कैसे हम किसी भी इक्वेशन के रूट्स जो है वो ऐसे इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पे अगर मैं आपके पास एक जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से लिखूं तो क्या होगी वो? क्या ये एक जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एक जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम जब फॉर्मूला बनाते हैं तो जो x² है, x² का कोफिशिएंट क्या है? a। तो x² का कोफिशिएंट आपको हटाना है और हटाने के लिए हम क्या करते हैं? पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देते हैं। पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं हम? a से डिवाइड कर देते हैं। तो a से डिवाइड कर दो, तो आपने लिखा a से डिवाइड किया तो सभी स्टेप क्या हो जाएंगे? a से डिवाइड, और दोनों साइड क्या करते हैं? एक साइड अगर डिवाइड कर रहे हो तो दूसरी साइड भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड अगर मैंने डिवाइड किया तो मैंने राइट साइड में भी क्या किया? a से डिवाइड कर दिया। तो a से a आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा x², फिर यहाँ पे आपके पास क्या आया? b/ax, और फिर आया आपके पास c/a, और 0 को किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो तो वापस कितना आ जाता है? 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करते हैं हम? जो x है, जिन 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 टर्म्स के अंदर x है उनको तो लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सभी टर्म्स को हम राइट में ले जाएंगे। तो आप इसी को कैसे लिख पाओगे? यहाँ पे x² है तो x² प्लस में आप लिखोगे b/ax, है ना, और c/a देखो कांस्टेंट टर्म है, इसको क्या करोगे? राइट में ले जाओगे। तो राइट में ले जाओगे तो c/a क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे अगर मैं इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ, थोड़ा और आगे बढ़ूँ तो एक फॉर्मूला जो हम बहुत ही छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी फॉर्मूले को मैं अगर आपके लिए लिख दूं तो देखो क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? a + b की होल स्क्वायर, है ना। सुना सुना फॉर्मूला है, बिल्कुल आसान सा, और हम सभी को ये फॉर्मूला याद रहता है। a + b की होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस में 2ab + b²।
ठीक है, हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, इसी टर्म से ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, यहाँ पे a है तो a की स्क्वायर आती है, b है तो b की स्क्वायर आती है, और a और b दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लिखते हो और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो ना, 2 इनके साथ में आता है जब ये फॉर्मूला बनता है। सेम यही ये वही फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो, जो प्रधानमंत्री जी ने जापान में बोला था, कहा था a+b। ये जो 2ab एक्स्ट्रा आते हैं ये इंडिया और जापान है, ध्यान रखना, ये वही फॉर्मूला है ना। इसी फॉर्मूले को हम बनाने की इसमें क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो देखो इसमें मैं लिखता हूं, यहाँ पे देखो x स्क्वायर तो x स्क्वायर, अगर a का काम क्या कर रहा है, यहाँ पे x कर रहा है तो a की स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे x की स्क्वायर आ गई, प्लस में आपके पास x कर रहा है आपके पास a का काम, तो ये बीच में जो बचा ये b का काम करेगा क्या ये b का काम करेगा क्या, b/a जो है वो इस फॉर्मूले के हिसाब से x के साथ में अगर b मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे भी ये किसका काम करेगा, b का। साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आपके पास अगर 2 होना चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और जब आप किसी चीज को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। अकेला मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमने डिवाइड कर दिया। अब देखो आपके पास बन गया a स्क्वायर 2a, और ये जो बीच में आपके पास बना यहाँ पर 2a, और ये अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये जो बना ये पूरा का पूरा जो है b/2a जो लिखा हुआ है वो b का काम कर रहा है। इस फॉर्मूले के हिसाब से किसका काम कर रहा है, b का। तो आपके पास a स्क्वायर लिखा है, 2a और b लिखा है, प्लस में आपको क्या चाहिए, b स्क्वायर होना चाहिए। तो b स्क्वायर आप इसमें और ऐड कर दो। तो b स्क्वायर जब आप इसमें ऐड करोगे तो क्या लिखोगे, b स्क्वायर ऐड करोगे तो प्लस में, और b की स्क्वायर कितनी होती है, b/2a। यहाँ पे तो है नहीं ये चीज ना, इसमें तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से ऐड कर देते हैं। और अपनी मर्जी से जब हम एक तरफ ऐड करते हैं, यानी जब हम लेफ्ट साइड में, यहाँ पे देखो राइट साइड और लेफ्ट साइड दो है क्या, तो हमने जब इसको लेफ्ट साइड में ऐड किया तो इसको राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। एक साइड में हम ऐड नहीं कर सकते। तो इसको सेम यही चीज क्या करो आप, राइट साइड में क्या लिखा हुआ है आपके पास, -c/a, इसी के अंदर क्या ऐड कर दो, b/2a की होल स्क्वायर ऐड कर दो, सेम, है ना। तो आपके पास इतनी चीज आपको समझ में आई, x स्क्वायर प्लस में 2ab, है ना। तो b की स्क्वायर हमने ऐड कर दी। b की स्क्वायर जब आप एक तरफ ऐड करते हो तो आपको क्या करना होता है, दूसरी तरफ भी सेम स्क्वायर ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं थोड़ा सा और। यहाँ पे आपके पास क्या लिखा है, यहाँ पे आपके पास क्या लिखा है, अब ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर, a जैसे a की स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या लिखा है, 2ab लिखा है, और यहाँ पे ये रही b की स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो, a का काम कर रहा है x और b का काम क्या कर रहा है, b/2a कर रहा है। तो इस पूरे की क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पे इक्वल टू में क्या आएगा आपके पास, इक्वल टू में क्या लिखोगे, -c/a। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी होल स्क्वायर ओपन कर दो, इसकी होल स्क्वायर ओपन करोगे तो कितना आएगा, b²/4a स्क्वायर, है ना। 2a की स्क्वायर क्या हो जाएगी, 2 की स्क्वायर होती है 4, और a की स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगी। आगे चलो थोड़ा सा और यहाँ पे क्या करोगे, x प्लस में b/2a, x प्लस b/2a की होल स्क्वायर है आपके पास। और यहाँ से अगर एलसीएम लेने की कोशिश करोगे तो एलसीएम क्या आपके पास, इन दोनों का एलसीएम क्या, 4a स्क्वायर आ जाएगा क्या। अगर आपके पास 4a स्क्वायर एलसीएम आ गया तो आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस आपके पास आ जाएगा, माइनस आ रहा है, और 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो a से a कट जाएगा और आपके पास बचेगा 4a, और c पहले से था तो c बच जाएगा ना। जो एलसीएम आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखोगे 4 तो बच जाएगा, और नीचे एक a है, ऊपर a स्क्वायर आएगा, ये 4 वाला a स्क्वायर, तो एक a से a कट जाएगा और एक a आपके पास बच जाएगा, और c पहले से था तो c बचेगा। यहाँ पर भी आप 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास b स्क्वायर, क्योंकि 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा सिर्फ क्या, b स्क्वायर बच जाएगा। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं।
देखो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर रूट। तो आप ऐसे लिख सकते हो, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट। दोनों साइड क्या किया हमने, स्क्वायर रूट ले लिया। तो आप जब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हो तो इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी तो क्या होगी, स्क्वायर हट जाएगी। तो आप लिखोगे x प्लस में b अपॉन 2a, x प्लस में b अपॉन 2a लिखोगे, b अपॉन 2a लिखोगे और इक्वल टू में क्या करोगे आप, यहाँ पे इधर स्क्वायर रूट लोगे तो ये रूट के अंदर चला जाएगा क्या, पूरा का पूरा। तो इसको रूट के अंदर, पहले मैं प्लस वाले को लिख रहा हूँ तो b को पहले लिख सकते हो और माइनस में क्या लिख दोगे, 4a और c लिख दोगे, 4a c लिख दोगे, 4a c लिख दोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4a नीचे क्या आएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास अगर 4a स्क्वायर आ रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको, और अगर मैं थोड़ा सा इसको सोल्व करने की कोशिश करूं तो हम क्या करते हैं, जब स्क्वायर रूट लेते हैं इसमें, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इधर जो स्क्वायर आएगा ना वो क्या होगा, प्लस माइनस होगा। आपके पास क्या होगा, प्लस माइनस होगा, ये प्लस माइनस का साइन आएगा। ये प्लस माइनस का साइन क्यों आता है ना, ये आप समझ सकते हो। जैसे आप प्लस माइनस का साइन क्यों आता है, जैसे आपके पास -2 है और इसके आपने होल स्क्वायर की तो आपके पास कितना आएगा, 4 आएगा। और ऐसे ही सेम आपके पास अगर +2 है और आप इसकी होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 4 आएगा। तो आप जब 4 का स्क्वायर रूट करने जाओगे, 4 का क्या करने जाओगे, यहाँ पे तो आपने स्क्वायर किया है तो 4 का जब स्क्वायर रूट करने जाओगे तो देखो 4 -2 के स्क्वायर करने पे 4 बनता है और +2 के स्क्वायर करने पे भी 4 बनता है। तो हम लिख सकते हैं भी ये जो 4 का स्क्वायर रूट जब करोगे तो वो प्लस और -2 यानी +-2 दोनों से बनता है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस, यानी आप जब भी इसकी होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास यही चीज बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये प्लस माइनस का जो साइन है वो हमारे पास आता है। इसको देखो, यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए। तो x तो यहीं पे आएगा और आपके पास इसको इधर ले आओ, b अपॉन 2a को इधर ले आओ तो माइनस में b अपॉन 2a आ जाएगा। और फिर लिखा है आपके पास प्लस माइनस, ऊपर तो क्या बचेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये जो 4a स्क्वायर लिखा है ना ये रूट से बाहर आ जाएगा। ये जो 4a स्क्वायर लिखा है ये रूट से बाहर आएगा तो आपके पास क्या बचेगा, नीचे आ जाएगा 2a, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा रूट के अंदर लिखा जाएगा, है ना। तो ऊपर वाला ऐसा कैसा आपके पास रूट के अंदर लिखा जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर उठाता हूं और फिर इसको थोड़ा सा और जगह बन जाएगी, इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे x और इन दोनों से क्या एलसीएम आएगा आपके पास, क्या 2a एलसीएम आ जाएगा क्या। अगर आपके पास यहाँ पे 2a एलसीएम आएगा तो क्या लिखोगे, -b और प्लस माइनस का जो साइन है वैसा का वैसा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, b स्क्वायर माइनस 4a और c, b स्क्वायर माइनस 4a और c आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac आया इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसको आप अलग से लिख सकते हो, d से लिखते हैं इसको, d इक्वल टू में क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसका अलग से हमने नाम दे दिया डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम दे दिया, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमें नेचर के बारे में बताता है, जो रूट्स होते हैं उनके एक मिनट, डिस्क्रिमिनेंट हमें नेचर ऑफ रूट्स बताता है, भी रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे। रूट्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर होते हैं और नंबर कितने तरह के हो सकते हैं, अलग अलग नंबर हो सकते हैं। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमें बताएगा भी नंबर जो है हमारे पास या रूट्स जो है वो रियल रूट्स हैं या फिर आपके पास नॉट रियल, या फिर जिनको हम इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं वो इमेजिनरी रूट्स हैं, ये हमें बताता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसी फॉर्मूले में अगर इस बीच वाले को, इस पूरे को मैं d से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू में -b प्लस माइनस d अपॉन 2a बन जाएगा, क्या d अपॉन 2a, और यही हमारा क्या होगा यहाँ पे
श्रीधराचार्य रूल या श्रीधराचार्य फॉर्मूला हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलेंगे। इसी से हम इसके दो पार्ट अगर करें, है ना, एक क्वाड्रिक इक्वेशन होती है उसके दो सॉल्यूशन होते हैं या दो रूट्स होते हैं, तो दो रूट्स अगर हम इसको बोलें तो वो क्या होंगे, इसी के जैसे x की एक वैल्यू तो हो सकती है आपके पास अल्फा और x की दूसरी वैल्यू हो सकती है आपके पास बीटा, है ना, यानी x के दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक अल्फा और एक क्या हो सकता है, बीटा। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, भी ये जो क्वाड्रिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स हो सकते हैं, एक हो सकता है अल्फा और एक क्या हो सकता है आपके पास बीटा। तो यहाँ से जब आपको अल्फा निकालना है ना, तो इसमें से एक साइन, जैसे प्लस माइनस के दोनों साइन है तो आप प्लस माइनस का एक साइन ले लो, तो माइनस बी प्लस, जैसे मैं पहले प्लस का साइन लेता हूं, इसमें क्या साइन लिया, प्लस का साइन लिया, तो प्लस और आपके पास आ जाएगा d/2a, ठीक है। और जब आप बीटा निकालोगे तो एक साइन, जैसे यहाँ पे प्लस ले लिया तो बीटा की बार क्या लोगे, माइनस का साइन ले लोगे, तो आपके पास बीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -b, और प्लस का साइन तो इधर ले चुके थे तो यहाँ पे माइनस का साइन और d/2a, ठीक है। तो ये आपके पास बीटा आगे वैल्यू आ जाएगी। यही वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है जो हम पढ़ते हैं, और ये जो अल्फा और बीटा है ये क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट्स या सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। इसी को अगर मैं एक एग्जांपल इसके ऊपर अगर हम समझे, इसके ऊपर अगर हम एक एग्जांपल समझे, जैसे मैं आपके पास एक एग्जांपल लिख देता हूँ और उसको करने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं लिखता हूँ आपके सामने, एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं, हाँ एक एग्जांपल लिख सकते हैं, x² प्लस में 4x प्लस में 2, जैसे मैंने लिखा, और इक्वल टू में 0। ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन है। अब ये जो क्वाड्रिक इक्वेशन है ये ऐसी क्वाड्रिक इक्वेशन है जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व होगी, है ना। इसमें मिडल स्प्लिट वाला जो मेथड है वो फेल हो जाएगा हमारा। मिडल स्प्लिट मेथड भी हम क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए यूज करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इसके अंदर हम चेक कर लेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में हम नोट कर लेंगे कंपेयर करने के लिए। इसको कंपेयर कर लो एक किसके साथ, जर्नल क्वाड्रिक इक्वेशन के साथ। तो इसको मैं एक जर्नल क्वाड्रिक इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करूं तो ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो a क्या है, यहाँ पे a क्या है, x² का कोफिशिएंट, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है ना, तो यहाँ पे x² के साथ में क्या लिखा है, x² के साथ में हमेशा क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो a की वैल्यू तो कितनी होगी, 1, a की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी आपके पास, 1 हो जाएगी। ऐसे ही b क्या है, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऐसे ही c यहाँ पे क्या है आपके पास, कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट टर्म कितनी है, 2, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2। तो a b c आपके पास तीनों वैल्यू आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो पहले, है ना। डिस्क्रिमिनेंट, फॉर्मूले में डिस्क्रिमिनेंट था ना आपके पास, जैसे ये फॉर्मूला था हमारा, तो फॉर्मूले में ये d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, और इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी लिखी थी। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, यहाँ पे देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, b² - 4ac, तो यही हम निकालते हैं b² - 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 4, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 4 की स्क्वायर माइनस 4 का 4, a कितना है आपके पास, 1, तो a की जगह लिख दोगे 1, और यहाँ पे c कितना है, 2, तो आ जाएगा आपके पास 2। सोल्व कर दो, 1 4 की स्क्वायर है ना, 4 की स्क्वायर कितनी होती है, 16, और 4 को 1 से करोगे तो 4, फिर 4 को 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो 16 माइनस 4 कितना, 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 8। अब आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आया, 8 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, 8 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 8 आ गया तो हम इसको, ये ध्यान रखना, नेचर ऑफ रूट्स हम कभी देखेंगे तो देखेंगे, ये अगर 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होता है ना, तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे। रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे। तो यहाँ पे आपको रियल रूट्स मिलेंगे, और रियल जो रूट्स होंगे वो अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, है ना, डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं रूट्स, है ना। अगर ये 0 के सिर्फ 0 के इक्वल होता तो जो रूट्स आते वो रियल होते, लेकिन इक्वल रूट्स होते, ठीक है। तो हम इसमें अभी निकालते हैं अल्फा और बीटा। हमें क्या निकालना है, अल्फा और बीटा निकालना है। तो यहाँ पे अल्फा क्या होता है, देखो अल्फा हमने क्या पढ़ा था, -b और प्लस में d/2a, है ना। ऐसे ही हमने पढ़ा बीटा, बीटा क्या पढ़ा था, -b, और यहाँ पे क्या है आपके पास, माइनस रूट में d/2a। वैल्यू पुट कर दो,
ए भी आपके पास है, बी भी है और डी भी है। अभी निकाला था आपने ना, ए और बी क्या है, देखो ए है 1, बी है आपके पास 4 और सी है 2, और डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 8 आ गई। तो यहाँ पे इसमें पुट करो तो अल्फा कितना होगा आपके पास, अल्फा कितना होगा, तो अल्फा हो जाएगा -4 प्लस में डी की जगह क्या लिख दोगे 8 और अपॉन में 2 और ए की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, सेम इधर भी बीटा में भी पुट कर दो, तो बीटा में पुट करोगे तो माइनस का आगे का 4 माइनस डी की वैल्यू है आपके पास 8, डिस्क्रिमिनेंट कितना है 8 है, और 2 का 2 और 1 किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ए की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको सोल्व करो, यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो अल्फा बराबर में क्या होगा -4, और रूट ए को क्या लिख सकते हो, रूट 8 को क्या लिख सकते हो, 8 आपके पास लिख सकते हैं 4 × 2, और रूट के बाहर 4 से तो कितना आ जाएगा आपके पास 2, और बचेगा क्या अंदर 2 बच जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा 2 × 1 कितना होता है 2 होता है। ऐसे ही अगर आप बीटा निकालते हो तो बीटा कितना होता है 4 - 2√2, 4 - 2√2 अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। थोड़ा सा इसको और देखते हैं और थोड़ा सा सॉल्व और करेंगे। देखो यहाँ पर आपके पास 2 दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लो, तो 2 को जब आप कॉमन लोगे तो आपके पास कितना आएगा 2 कॉमन आ गया, यहाँ 4 से 2 निकला तो -2 बच गया, और यहाँ से 2 निकला तो आपके पास रूट में 2 बच गया, और अपॉन में 2 था ही आपके पास, है ना। ऐसे सेम इसमें कर दो बीटा के अंदर भी, तो बीटा में करोगे तो ऊपर से आपने 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा माइनस का 2 और माइनस का √2, है ना, और बटे में क्या बचा आपके पास 2 बच गया, सेम का सेम कट कर दो। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इधर भी क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों 2 से 2 कट गया, तो आपके पास अल्फा कितना बच गया, अल्फा बच गया देखो -2 अपॉन -2 प्लस में √2, -2 प्लस में √2 आपके पास बच गया, और सेम ऐसे ही बीटा कितना बच गया, बीटा आपके पास बचेगा -2 -√2 और -√2। ये जो अल्फा बीटा है यही आपके पास क्या होते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन, या फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इन्हीं का क्या होता है, रूट्स होता है। तो ठीक है, जो क्वेश्चन मिडल टर्म स्प्लिट से नहीं होते उनके लिए हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करते हैं, और श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करके हम उसके रूट्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला कैसे बना वो बताया, और उसके बाद में हमने एक एग्जाम्पल किया, और उस एग्जाम्पल के अंदर मैंने बताया भी इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला से कैसे आएंगे। ठीक है, इसके बाद में कभी और हमारी क्लास होगी तो मैं आपको नेचर ऑफ रूट्स के भी क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसके अंदर हम देखेंगे भी नेचर ऑफ रूट्स कैसे होते हैं। जैसे नेचर का मतलब रूट्स की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, रियल होगी या इमेजिनरी होगी, रियल होंगे तो क्या इक्वल होंगे या अलग अलग होंगे, है ना, वो सारी जो चीजें हैं वो हम देखेंगे उसके अंदर। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।